हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीस। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कौन आ रहा है आपके लाइफ में। जो कोई भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो पर्सन आपके लिए कैसा रहने वाला है, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है और इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम या फिर आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। एंजल की क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए, तो इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेके आई हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। देखिए गाइस, टॉपिक तो ये लेके आई हूँ, बट अगर बीच में कोई और ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल आ जाते हैं तो उसको लेकर भी रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कुछ नया एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रीडिंग में ऐड हो सकते हैं। तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, डी आर्कएंजल रफाएल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं तो मेरे व्यूअर के लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। किसी के लाइफ में वो पर्सन आ रहा है जो झगड़ा कर कर आपसे चला गया था किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। इसने आपको डिटैच करके रखा है, ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, या फिर वो पर्सन किसी ऐसे लेडी के साथ चला गया है जो सिंगल मदर है, विडो है, डिवोर्सी है। अब ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर माता जी, कोई बड़ी सिस्टर, बहन, भाभी जी। प्लीज बताइए केंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन आ रहा है। यहाँ पर देखिए, किसी किसी के पर्सन, अगर ये आपके कोई अगर अपने स्पाउस के लिए देख रहा है शायद, जो मैरिड है इस पर्सन से ही, और ये किसी ऐसे लेडी के चक्कर में आपको छोड़कर चले गए हैं। मीन्स ऐसे लेडी के साथ थर्ड पार्टी में रिलेशनशिप में जो वीडियो है, सिंगल है, डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, ऐसी कोई एक लेडी है जो काफ़ी इंटेलिजेंट रही होगी, जिसके चक्कर में ये पर्सन आपसे झगड़ा कर कर चले गए होंगे, या फिर ये लेडी काफ़ी जेलस थी और कुछ ऐसा उन दोनों का रिलेशनशिप रहा होगा और ये पर्सन आपसे इमोशनल विड्रॉ करके चले गए होंगे। तो ये पर्सन वहाँ से निकल कर आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है कि कोई कपल देख रहा है, और अगर ये आप अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप खुद एक सिंगल मदर है, डिवोर्सी है, या फिर विडो हैं, तो मुझे लगता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। इनकी दुनिया शायद आप हो, तो ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। या फिर आप इस सिंगल पर्सन है और आपके पर्सन कोई मैरिड है, तो ये आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम है किसी किसी के लिए, तो ट्विन फ्लेम लाइफ में आ रहा है, जिससे पंगे हुए थे, जिसने इमोशनल विड्रॉ कर लिया था, जिसने आपको डिटैच करके रखा था, को शोल्डर दे रहा था, अपने मैरिड लाइफ में मस्त था। तो ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है शादी के इंटेंशन के साथ। 3 ऑफ कॉइंस। या फिर ये हो सकता है कि जहाँ पे आप काम करते हैं या फिर इस पर्सन से आपका वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, वास्ता पड़ता है। या फिर ये पर्सन वो है कि जिसने आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा है, हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप रखा है। इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है। डेथ, एट ऑफ वांड्स। ये वो पर्सन है जिसने ये रिश्ता एंड करके रखा था। ये कोई डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है। अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है जो आपके लाइफ में आ रही है।
या तो उसने ऑलरेडी कहीं और शादी कर ली है थर्ड पार्टी के साथ, और वो वहाँ से या तो रिश्ता ख़त्म हो रहा है, और कोई तो आ रहा है यहाँ पे आपके लाइफ में। आपकी इंट्यूशन है, ये जो पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहा है वो भी काफ़ी इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। इस पर्सन के या तो आपको ड्रीम आ रहे हैं, आजकल ये पर्सन आपके ड्रीम में आ रहा है, या फिर आप इसके ड्रीम में जा रहे हैं। ये जो पर्सन है काफ़ी इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट है और क्लियर बात करने वाला पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है। अब ये आ रहा है तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ही आ रहा है। अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म निभाने के लिए बात करें। यहाँ पे ये भी लगता है कि वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपका एक हिडन सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा हो, और जो रिश्ता एंड हो चुका था, जो ऑलरेडी मैरिड है, वो आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है। इस साइकिल आपके साथ फिर से उसका स्टार्ट हो चुका है। क्रॉस व्यूवर है शायद यहाँ पे कोई, मीन्स अगर यहाँ पे कोई एक वाइफ दिख रही है तो उसके हस्बैंड की थर्ड पार्टी भी शायद ये रीडिंग देख रही है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। इसी थर्ड पार्टी के चक्कर में अगर इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता एंड कर दिया था, तो आई थिंक यही पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, कुछ तो एंड करके आ रहे, मेजर शिफ्ट के साथ आ रहे, बहुत बदलाव के साथ आ रहे। क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड, जी हाँ, आपको कोई प्रपोज करने वाला है। ये वही पर्सन है जिससे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, या फिर कोई आपको प्रपोज करने से डर रहा है, उसको ये लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर देंगे उसको ऑफर। फ्रेंड्स, मैंने बोला ना, इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर दिया था, और काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुए थे, काफ़ी झगड़े चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे इस पर्सन से, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी इस पर्सन ने आपको दी थी। देखिए, अगर आप साथ में भी रहते तो मुझे लगता है सिर्फ एक रहने के लिए रह रहे, उसमें कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं लग रहा है। या तो आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, या तो ये वो कोई देख रहा है कि जो ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में, और अपने मैरिज निभाने के लिए इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए थे। वो पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है, आपकी बड़ी याद आ रही है। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्स, मैंने वही बोला, ये पर्सन आपसे इमोशनल विड्रॉ करके चला गया था किसी ऐसे क्वीन के कारण जो एक स्टेबिलिटी है, जिसके साथ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और वो अपनी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। वो पर्सन आपको डिटैच करके चला गया था, वो पर्सन लाइफ में दोबारा आ रहा है। बिना सोर्स को क्लियरिफाई कीजिए। जी हाँ, ये पर्सन एक मेजर शिफ्ट के साथ ही आ रहा है। ये जो कोई भी आ रहा है वो काफ़ी अबेंडेंस आपको देने वाला है, काफ़ी फाइनेंशियल अबेंडेंस आपको इस पर्सन से मिलने वाली है। बार बार मुझे यहाँ पे एक जो वीडियो है, कोई एक डिवोर्सी लेडी है, इसी मुझे बार बार फीलिंग आ रही है, या फिर कोई सिंगल मदर है। हाँ, या फिर आपसे मिलने वाला पर्सन इस तरीके से हो सकता है, मदर फादर आप देख लेना इस हिसाब से, जो फाइनेंशियल अबेंडेंट है काफ़ी, जो देखने में काफ़ी अच्छा है। मीन्स आपको आपके लाइफ में अगर आप अपने मैरिड रिलेशनशिप में मायूस हैं, परेशान हैं, और डिसअपॉइंटेड है काफ़ी इस रिलेशनशिप से, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके भी लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन आ रहा है। मुझे लगता है आजकल आप इमोशन विड्रॉ करके बैठे हैं, डिटैच करके बैठे हैं लोगों से,
तो आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहा है ना, वो आपको हर एंगल से खुशियाँ देने वाला है। काफ़ी हैंडसम है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इंटेलिजेंट है और काफ़ी लॉयल भी ये पर्सन। उसका रख रखाव काफ़ी अच्छा है, कपड़ों का रख रखाव देखने में काफ़ी अच्छा है। एक स्मार्ट एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी उस पर्सन की लग सकती है। और जो पर्सन आपको मिलने आ रहा है वो ऑलरेडी या तो डिवोर्सी है, या तो सिंगल फादर या फिर सिंगल मदर है। बट अच्छा, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पर्सन है, मैरिड मटेरियल पर्सन है। फॉर फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करा है हैंगमैन, जो अपने मैरिड रिलेशनशिप में हैंग है, स्टक है, या फिर उसके मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या तो आपके खुद के स्पाउस है या फिर कोई ऐसा नया पर्सन है। पॉइंट्स, जी हाँ, एक नई स्टार्ट तो हो रही है आपके लाइफ में। कोई आपके साथ एक नई स्टार्ट कर रहा है, ये एक्स भी है हो सकता है या फिर ये नेक्स्ट भी हो सकता है। वर्क फ्रंट में मुझे बार बार एनर्जी आ रही है, वर्क फ्रंट में या फिर काम के सिलसिले में या फिर पैसे से जुड़ा हुआ ऐसा कोई काम इस पर्सन के साथ आप कर रहे हो। आप स्टेज को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, थर्ड पार्टी के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रखा था। उसी पर्सन से आपकी बातचीत होती हुई दिख रही है, जिसने अगर आपके साथ मैरिड भी है और आपके साथ होते हुए किसी थर्ड पार्टी के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा था, जिसके वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन है। उस पर्सन की एक्शन आपके टुवर्ड्स आती हुई मुझे दिख रही है, बातचीत होती हुई दिख रही है, यूनाइट होती हुई दिख रही है, या फिर आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं देना चाहते। इंट्यूटिवली आपको पता है कि आपके लाइफ में कोई एक पर्सन आ रहा है जो हो सकता है उम्र में आपसे छोटा है, बट ये काफ़ी चार्मिंग है, इसके पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टेड है और ये आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकता है, जो आपका एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट बन सकता है। और आपको पता है, हो सकता है कि आपको ड्रीम में या फिर इंट्यूशन कुछ जवाब देगी गई इस पर्सन को लेकर, जो काफ़ी चार्मिंग है, अट्रैक्टेड है, या तो हो सकता है खुद एक हार्ट ब्रोकन पर्सन है अपने लाइफ में। आप उनके लिए, ये आपके लिए इमोशनल सपोर्ट बन सकते हैं। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, आपको स्टेबिलिटी देगा ये पर्सन, आपकी काफ़ी केयर करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा पूरी, आपकी वैल्यू करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप अपने लाइफ में किसी भी एंगल से बहुत परेशान व्यक्ति रहे हो, धोखा खाए हुए, चीटिंग या फिर अब्यूसिव, आपके साथ अब्यूसमेंट बहुत हुई हो, और आप इन रिश्तों से थक हार कर कोई एक पर्सन का वेट कर रहे लाइफ में, जो आपके लिए सपोर्ट बने, आपका सहारा बने, आपको स्टेबिलिटी दे, तो एग्जैक्टली ऐसा ही पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। जो अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हैंग स्टक है और एक उम्मीद कर रहे कि किसी एक नई स्टार्ट आपके लाइफ में हो, जिससे आपको कम से कम इमोशनल सपोर्ट तो मिले, क्योंकि वही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है गाइस कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये सिंगल है या फिर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर कोई यहाँ पे मैरिड स्पाउस अपना पर्सन किसी थर्ड पार्टी में फंसा है, उससे निकलने के लिए परेशान है। यहाँ पे कोई सिंगल है जो पर्सन से कमिटमेंट नहीं है, उसका वेट करते करते थक गया है। तो जिस भी सिचुएशन में, हालात में आप परेशान हैं, आपके साथ कुछ न कुछ तरीके से अन्याय हुआ है, इमोशनल टॉर्चर हुआ है, भावनाओं के साथ खेला गया है, लाइफ में कुछ भी बचा नहीं, जैसे एक लाइफ ना नीरस सी हो गई है। तो ऐसे में चाहते हैं कि हर कोई चाहता है कि लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट मिले, भले आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डिवोर्सी हो, कुछ भी हो। तो वी नीड सम इमोशनल सपोर्ट। बट क्या होता है कि हमेशा इमोशनल सपोर्ट के चक्कर में हमेशा एक धोखा, चीटिंग एंड बिटल हो जाता है। और फिर हम अगर आप हमारे लाइफ में कोई अगर जेन्युइन भी कोई सपोर्ट लेके आ रहा है, तो वहाँ पे डरते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जो भी आपके लाइफ में जो कोई पर्सन आ रहा है वो आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट है,
जो आपका सही मायने में एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट बनता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है उसकी क्या एक्स्ट्रा पर्सनैलिटी और ज़्यादा डिस्क्राइब की जाए आपके एंजल माइकल। जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के लाइफ में आ रहा है उसकी असली पर्सनैलिटी, उसका लाइफ डिस्क्राइब कीजिए, ताकि हमें पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है भी या नहीं। एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे, जस्टिस। देखिए, जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है ना, मुझे लगता है इसका खुद का एक कोर्ट मैटर कहीं चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है। ये पर्सन भी खुद अपने लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट चाह रहा है, और हरमिट की एनर्जी में ये पर्सन ये पर्सन की जो क्वालिटी है ना गाइस, इसमें काफ़ी विजडम है, वाइज है ये पर्सन जो आपको मिलने आ रहा है। ये पर्सन हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, सोच समझ कर हर कोई डिसीजन लेता है ये पर्सन। क्यूरियस बहुत रहेगा ये पर्सन, और प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला रहेगा ये पर्सन। इसमें काफ़ी पोटेंशियल रहेगा। मुझे लगता है ये पर्सन आप जिनसे ये आपके लाइफ में आ रहा है उसको ऑलरेडी एक फैमिली है, एक स्टेबल फैमिली रही है, बट शायद उस फैमिली में ज़्यादा कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, स्टक है उस फैमिली में। वो 8 ऑफ सोर्स पे है ना, उस फैमिली में ये स्टक है। जस्ट एक अबेंडेंस देखता है, स्टेबिलिटी देखता है, इसीलिए उस फैमिली को छोड़ नहीं पा रहा है, या फिर कोई कोर्ट मैटर में केस अटकी है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड आया है। फैमिली इश्यू तो चल रहे हैं इस पर्सन के, वेल्थ और कोई कुछ लीगल मैटर मुझे लग रहे जो भी आपके लाइफ में आ रहा है। एट ऑफ सोर्स के भी यहाँ पे एनर्जी आइएगा इस। ये पर्सन रिश्तों में ट्रैप्ड है शायद, जो आपके लाइफ में आ रहा है वो ऑलरेडी एक ऐसे रिश्ते में ट्रैप्ड है जहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर ही कोई लीगल मैटर चल रहा है। ये रिलेशन, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा ना, तो एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी आपके साथ भी, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत रहेगा आप दोनों में, और ये पर्सन रेस्ट्रिक्शंस डालने वाला रहेगा बहुत ज़्यादा। देखना कुछ एनेक्सिटी, कुछ हेल्थ इशू ना हो जाए आपको, या फिर ये पर्सन खुद ऐसे एनर्जी में रहता है, हमेशा स्ट्रेस एनेक्सिटी में रहता है, क्योंकि ये ट्रैप्ड है, जहाँ कहीं भी ये ट्रैप्ड है। बट ये पर्सन फैमिली में काफ़ी हार्मनी लाने वाला पर्सन है, इमोशनल काफ़ी ये पर्सन। इस फैमिली वाला बंदा है, फैमिली रिश्ते निभाने वाला बंदा है। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है, या तो इसके फैमिली में, देखिए अगर ये मैरिड भी है तब भी, या फिर इसके पेरेंट्स है तब भी। प्रेशर बहुत लेता है ये पर्सन अपने ऊपर, चैलेंजेस काफ़ी ये पर्सन लेता है, हमेशा खड़ा भी रहेगा, ये आपके लिए भी हमेशा खड़ा रहेगा, दिक्कतें कुछ भी आ जाए।
यहाँ पे इश्यू क्या आ सकता है ना, यहाँ पे बाउंड्रीज, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज ला सकता है ये पर्सन, अगर इश्यू कुछ आते हैं तो। जस्टिस का कार्ड आएगा इस यहाँ पे। फैमिली डिस्प्यूट या तो रहेंगे या तो ऑलरेडी चल रहे इस पर्सन के लाइफ में। यहाँ पे फैमिली को लेकर बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, इसके फैमिली में बहुत दिक्कतें चल रही है, कोर्ट मैटर जैसे चल रहे इस पर्सन के लाइफ में। किंग ऑफ पेंटेकल, ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, वाइज है, काफ़ी स्ट्रांग है ये पर्सन, सक्सेसफुल ये पर्सन, अपनी लाइफ में अबेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है ये पर्सन। अब फैमिली को काफ़ी फाइनेंशियली सक्सेसफुल ये पर्सन करेगा। देखिए आपके साथ फैमिली तब बनेगी जब उसके खुद के फैमिली डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। फैमिली में प्रॉब्लम बड़ी चल रही है इस पर्सन की, और ये पर्सन तंग आ चुका है। तो इतनी अगर इसकी फैमिली भी अच्छी है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, अबेंडेंट है, बावजूद इसके ये पर्सन हमेशा अकेला रहता है। आई थिंक ये पर्सन हमेशा आइसोलेट होकर अपने काम के ऊपर फोकस करता है, अपने कामों में हमेशा रहने वाला पर्सन है। ही नीड्स सम इमोशनल सपोर्ट, और शायद आपके फेज में उसको वो इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा। नाइट ऑफ का ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक भी है। इमोशनल कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका अच्छा मिलेगा, और आप भी शायद कुछ ऐसी सिचुएशन में। बट ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा ना, तो आपके लाइफ में सब कुछ हैप्पी होगा, सब कुछ एबेंडेंस मिलने वाला है आपको इस पर्सन के लाइफ से आने वाले। ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव है भी, केयरिंग नर्चरिंग है ये पर्सन, आपको समझने वाला है। एग्जैक्टली वही पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये वैसा ही पर्सन है। थोड़ी दिक्कत तो है इस पर्सन के लाइफ में, उतना आपको बेयर करना पड़ेगा। प्लीज क्लैरिफाई हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन। ही इज अ क्रिएटर, ये पर्सन जो सोचेगा वो सब कुछ करेगा। ये पर्सन काफ़ी हार्ड वर्कर भी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्रिएटिव। इस पर्सन की स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप है, ये जो सोचता है वो सब कुछ करता है, मीन्स ऑलराउंडर ये पर्सन। पेज ऑफ पेंटाकल, जजमेंट, नाइट ऑफ कप। या तो ये वही पर्सन है जो आपको धोखा देकर गया था, बीट्री करके चला गया था, सेकंड चांस लेकर ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। या तो ये पर्सन अपने लाइफ में खुद धोखा खाया हुआ है, रिश्तों में इसके साथ कुछ धोखाधड़ी, बीट्रेल, बैकस्टैबिंग हुई है। बट ये पर्सन अपनी लाइफ की दूसरी शुरुआत आपके साथ कर सकता है, ये आपको अप्रोच कर सकता है। ये पर्सन उम्र में ये पर्सन थोड़ा मैच्योर्ड है, एज में मैच्योर्ड है। 10 ऑफ पेंटेकल को क्लियर किया पे 3 ऑफ पैंट्स। ये पर्सन आपके साथ अपने फैमिली एक्सपांड डेफिनेटली करेगा, बट यहाँ पे कुछ बैरियर मुझे लग रहे हैं। ये पर्सन इतने आसानी से ना लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करता। हो सकता है आपके ऊपर भरोसा करने के लिए भी टाइम लगे, तो बिल्कुल सोच समझ कर अपना टाइम लेकर ये पर्सन अपने एक्शन लेता है। शायद आपके साथ भी ऐसा कुछ करें, या फिर आप जिस पर्सन से मिल रहे हैं उसमें आप में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये रिलीजन वाले डिफरेंस हो सकते हैं, स्टेटस वाला डिफरेंस हो सकता है, या फिर डिस्टेंस वाला डिफरेंस हो सकता है। 8 ऑफ सोर्स को क्लियर कीजिए। ये पर्सन अगर अपने फैमिली में स्टक भी है, देखिए अगर ये आप ही का पर्सन है तो ये आपके साथ नहीं स्टार्ट करता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज कुछ मैटर चल रही थी इस पर्सन के लाइफ में, तो मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाएंगे, और ये पर्सन आपको एक फैमिली को ऑफर लेते हुए आ रहा है। जो कोई भी पर्सन आपके साथ आ रहा है वो आपको हैप्पी हेल्दी वेल्दी फैमिली दे रहा है। ये काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन है, सोच समझने वाला पर्सन है, केयरिंग नर्चरिंग वाला पर्सन है, इसका फाइनेंस काफ़ी अच्छा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन है। और क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए।
10 आपको क्लेरिफाई किया यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, मैं वही बोल रही हूँ, ये डिवाइन फेमिनाइन है ये एंड द वर्ल्ड का। इसी पर्सन के साथ आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट होना है। जो पर्सन आपके साथ आपके लाइफ में आ रहा है और आपको इंट्यूटिवली पता है ये पर्सन आपको ड्रीम में मिल भी रहा है, इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली बनने वाली है, वो पे हैप्पी हेल्दी वेल्दी इमोशनल सपोर्ट वाली ट्रस्ट वाली पर्सन ये हो सकता है। 7 ऑफ पैंट्स को क्लेरिफाई किया यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल ने। जी हाँ, एक्शन तो लेने वाला है पर्सन। जी हाँ, या तो इस पर्सन ने खुद आपका दिल तोड़ा है या तो ये पर्सन का खुद पहले हार्ट ब्रेक हुआ है। बट ये देखना कि जो पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहा है वो अगर मैरिड है तो तब शायद आपको जगलिंग में रखेगा ये पर्सन, मीन्स आपको देगा सब कुछ, फैमिली रिलेशनशिप देगा, लिविंग फैमिली रिलेशनशिप रहेगा। और ये रिश्ता शायद ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाएगा बट एक हिडन रखेगा इस रिश्ते को। मीन्स इस पर्सन की अगर ऑलरेडी मैरिज हुई है तो ये पर्सन आपके साथ भी शादी करेगा, वो उसको हिडन रखेगा, सीक्रेट रखेगा। थोड़ा वो वाला पेन आपको मिलेगा इस पर्सन से। जस्टिस की बात बताएंगे। मैन ऑफ वांड्स, बॉटम द डेक 3 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पार्टी के वजह से कुछ मैटर चल रहा है, मुझे यहाँ पे कपल दिख रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से कुछ मैटर चल रहे हैं। देखिए अगर ऐसा है और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ एक हिडन फैमिली बना के रखी है, ट्रस्ट नहीं रहेगा। हो सकता है आप आपके पर्सन को कोई लीगल नोटिस भेज दे क्योंकि आप इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास आपसे एक सेकंड चांस मांग रहे हैं क्योंकि ये पर्सन दिमाग से खेलने वाला पर्सन है, दिमाग से कंट्रोल करने वाला ये पर्सन है। तो अगर ये सिनेरियो आपका है और आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन सीक्रेटली किसी के साथ है तो फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है या तो उसके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बना लिया, तो चीज़ें काफ़ी हार्टफुल एंड पेनफुल हो सकती हैं आपके लिए। बट अगर ये चीज़ें रही हैं या तो आप उसमें से कोई रास्ता निकाल रहे हैं। एक बैरियर है आप दोनों में, हो सकता है बैरियर ख़त्म हो जाए। अभी कैसे 9 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। इसी पर्सन के साथ जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, इस पर्सन के साथ ही मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप आगे जाता हुआ दिख रहा है। स्ट्रेंथ एंड 4 आपका डिसअपॉइंटेड बहुत है, आपको अपना हार्ट चक्र हील करना पड़ेगा। अगर इस फैमिली में रहना मजबूरी है आपको और आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे और ये आपको भी नहीं छोड़ रहे, आपको भी लेके चल रहे हैं, तो ये सज़ा आपके लिए हो सकती है। शायद इसीलिए आप कई बार एक इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। ये सीनियर हो तभी कोई इमोशनल सपोर्ट लेके भी आपके लाइफ में तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी कोई आपको अप्रोच तो कर रहा है। आपको स्ट्रांगली और प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहिए। अगर ऐसी आपकी हालत है तो, ऐसे आपकी सिचुएशन है तो, या फिर ऐसी रिलेशनशिप में आप परेशान हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप बन सकती है। और हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को सीक्रेट और हिडन रखें, जो आपको मेंटल पीस दे सकता है, आपको स्ट्रेंथ में ला सकता है, आपको पावर में ला सकता है। जो आपका मायूस हुआ दिल है, निराश नाराज़गी भरा हुआ दिल है, वो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में आ सकता है इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से। बट आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी बैरियर मुझे दिख रहे ऐसी सिचुएशन में। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल का किंग ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया, और क्या क्लैरिटी चाहिए भाई। एंड 10 ऑफ वांड्स, ये पर्सन आपको एक वैल्यू दे रहा है, आपकी रिस्पेक्ट दे रहा है ये पर्सन। और अगर आपका ये हस्बैंड या फिर आपका वाइफ है तो क्या कर्मा हो सकता है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन जो आप डील कर रहे हैं इस पर्सन को, ये बहुत ग्रीडी हो सकता है।
और इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में भी मिसयूज किया है आपकी पावर का और आपकी वेल्थ का। तो इस लाइफ में आपको क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको आपके पावर, आपके वेल्थ बचा के रखनी, इस पर्सन को ज़्यादा मिसयूज नहीं करने देना है। बट जो कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है और आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। ये देखना, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो ये देखना कि ये पर्सन आपका वेल्थ का मिसयूज करके अपना कंधा ना हल्का करे। मीन्स इनकी अगर कोई फाइनेंशियल दिक्कत है ये हल्का ना करे। ये इनके लिए हो सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, या फिर जो सिंगल है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगी जा रही है तो सोच समझ कर नाइट आपका क्वार्टरफाई कीजिए। स्पाउस भी हो सकते हैं। मीन्स आप फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है तो अगर काफ़ी स्ट्रांग है तो हो सकता है कि इसीलिए आपको छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। इसीलिए आपके होते हुए थर्ड पार्टी के साथ भी अपना रिलेशनशिप बना रहे अच्छे से। नाइट ऑफ कप एंड अगेन वर्ल्ड कार्ड। यस, इस पर्सन के साथ आपकी दुनिया तो है। ये जो पर्सन है ये कहीं दूर से ट्रैवलिंग करके आ रहा है आपके लाइफ में। आपको अप्रोच करने वाला पर्सन या तो अब्रॉड से है या तो डिस्टेंस से। ये पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अब्रॉड से कोई कनेक्शन, कोई प्रपोजल आपको आता हुआ दिख रहा है, जो काफ़ी एक सुलझा हुआ पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, रोमांटिक पर्सन है और इमोशनली ये पर्सन काफ़ी कनेक्टिविटी आपको फील करवाएगा। एहसास होगा कि आपको रिश्ते का। यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप एंड जजमेंट का कार्ड आया था, यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप एंड वर्ल्ड का कार्ड आया था। यहाँ पे एक पर्सन तो ऐसा आ ही रहा है आपके लाइफ में जैसा आप चाहते थे, ये वही ऐसा ही पर्सन रहेगा। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप, सोलमेट है ये पर्सन। एस ऑफ पेंटिकल, कोई नया पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में जो आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट है। इस पर्सन ने कई जन्मों तक आपको बेशुमार ट्रू अनकंडीशनल लव किया है। इस पर्सन के आने से हमेशा आपके लाइफ में अबेंडेंस रही है। मीन्स इसके पहले भी आपके जितने लाइफ रहे होंगे, इस पर्सन ने आपको किसी बात की कभी कमी नहीं महसूस होने दी। ये जो आने वाला पर्सन है ये आपका हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, ये आपका पास्ट लवर है। कम से कम 6 जन्म इस पर्सन ने आपको बेइंतहा प्यार किया है। वही पर्सन आपको इस लाइफ में सपोर्ट देने के लिए आ रहा है, जबकि जहाँ आपको खास एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। या तो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है, किसी के एक रिश्ते में आप सफोकेटेड हो चुके हैं, या फिर आपको कहीं से कमिटमेंट नहीं मिल रही, इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने आपकी जैसे सुन ली है, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वही पर्सन जो पास्ट लाइफ में आपका सच्चा लवर रहा है, आपका ट्रू लवर रहा है, वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। ये पर्सन आपकी काफ़ी केयर करेगा, आपको काफ़ी नर्चर करेगा, आपका इमोशनल सहारा बनेगा ये पर्सन। तो गाइस, मायूस नहीं होना आपको। आप जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी हालात में आप हैं, मायूस नहीं होना। क्या होता है ना, जब ये लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, 1 अफेयर 2 अफेयर 4 अफेयर करते अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो इनकी डेफिनेशन कुछ अलग होती है। और आप लोग अगर कुछ करने जाओ तो आप लोगों के लिए 100 रेस्ट्रिक्शंस ये लोग लगा देते हैं। तब वो सबसे बुरी चीज़, सबसे ख़राब चीज़ बन जाती है जब यही चीज़ आप करने लग जाओ। और अगर यही चीज़ ये करने लग जाए तो इनके लॉजिकल रीजंस अलग होते हैं। मतलब इनके लॉजिकल रीज़न में फंसना है, नहीं इनकी किसी बातों में आना है। जिस चीज़ से जुड़कर आपको अच्छा लगता है हमेशा वो चीज़ करना, बट इतना ख्याल रखना कि हमारे कारण किसी की लाइफ खराब ना हो। बट आप किसी और के कारण आपको अपनी लाइफ भी खराब नहीं करनी है। कैसा रहेगा इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता? ये आर्कएंजल माइकल, ये आर्कएंजल रफाइल, प्लीज मुझे बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन जब लाइफ में आएगा तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसे रहेगी?
10 ऑफ कप, मैरिज होगी आपकी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, जॉय मिलेगा, फैमिली में काफ़ी हैप्पीनेस आप एंजॉय करेंगे। 4 ऑफ कप इन द रिवर्स था ये, तो देखिए नो गोल्स आपके लाइफ में सेट होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी बिगनिंग होती हुई दिख रही है, कोई आपको साइन मिल रहे हैं इस पर्सन के आने के, आपको वो चीज़ें करनी है, मेडिटेशन करो आप, और जल्दी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ी इंक्वायरी करो, कितना भी अच्छा पर्सन है बट आपको इंक्वायरी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो अब अगेन यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, काफ़ी इंट्यूटिव ये पर्सन, काफ़ी स्पिरिचुअल है, इंट्यूटिव, काफ़ी हायर विजडम वाला पर्सन है। जो पर्सन आपको मिलने वाला है एक अच्छी पोजीशन पे है, संवेदनशील है, विचारशील है, सोचने वाले पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, अच्छी सोच धारा वाले पर्सन है। बट देखना ये कि इसके क्या सीक्रेट्स तो नहीं है, या फिर ये आपको किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में रखता है क्या, ये देखना है आपको। इस पर्सन में काफ़ी नॉलेज रहेगा गाइस, नॉलेजफुल पर्सन है ये पर्सन। डायरेक्ट रीडर का भी कार्ड आया है, किसी रीडर से कंसल्टेशन लीजिएगा। अगेन यहाँ पे 9 ऑफ कप, ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट वाला ही पर्सन है गाइस, कंप्लीटली हैप्पीनेस लाता हुआ दिख रहा है मुझे ये पर्सन, आपकी हर होप कंप्लीट होती हुई दिख रही है। इस पर्सन से आने से आपको काफ़ी सिक्योरिटी फील होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। ये पर्सन काफ़ी ग्रेटिट्यूड से कनेक्टेड रहेगा। ये पर्सन मीन्स किसी के उपकार अगर किसी ने कर दिए तो इसके ऊपर ये पर्सन दिल से इसको ये बोलेगा, क्या बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करेगा। अब जिस रिश्ते में आपने जितना कुछ किया है, यहाँ पे आपकी मेहनत का, आपकी डेडिकेशन का, यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उन्होंने ड्यूटी समझकर आपके हर डेडिकेशन को ज़ीरो बना दिया है। बट ये जो आने वाला पर्सन है ना, ये समझने वाला पर्सन रहेगा, ये हर अच्छाई को, हर डेडिकेशन को अप्रिशिएट, प्रेज करने वाला पर्सन रहेगा। रिवर्स मीनिंग क्या है? 7 ऑफ कप का रिवर्स मीनिंग है, जहाँ पे अलाइनमेंट होती हुई दिख रही है, कंफ्यूजन जाता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे ऑप्शन की वजह से लाइफ वैसे भी हेल हो चुकी थी, तो मुझे लगता है आपको इसके ऊपर काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ गाइडेंस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपने इन लोगों के ऊपर या फिर कंफ्यूजन के चलते अपना बहुत ज़्यादा वक्त गंवा दिया, अपॉर्चुनिटी भी आपने गंवा दी है। आपको ज़्यादा और कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी के साथ आपको डिसीजन लेना है, अदरवाइज आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। या तो ये पर्सन कैसा नेचर रहा होगा कि पर्सन कंफ्यूज रहता है, इसीलिए इस पर्सन के हाथ से अक्सर अपॉर्चुनिटीज चली जाती है। देखना ऑप्शंस क्या क्या है। पर्सन काफ़ी अच्छा है, बट लाइफ में अगर ऑप्शंस से कॉम्प्लिकेटेड रहे, इसके ऊपर भी सोच विचार डेफिनेटली करना है आपको। एक ही चाहिए मुझे। हार्ड वर्कर ये पर्सन काफ़ी, ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी काम करता हुआ दिख रहा है, आपके रिश्ते के ऊपर। देखिए उल्टा पकड़ा था क्या मैंने? डेट तो सही था। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का एंड फुल का जो कार्ड है वो रिवर्स आया है। तो देखिए पर्सन शायद कंफ्यूज बहुत रहते हैं। थोड़ा ना देखना इस पर्सन को लेकर कुछ सोच विचार डेफिनेटली करना। किसी किसी के पर्सन का मुझे लगता है कि
आप अगर जाते हो तो हो सकता है कि आपके लिए बैड डिसीजन साबित हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे आए थे कि इंक्वायरी करना है आपको रिवर्स मीनिंग में। सबके लिए तो एक जैसा पर्सन नहीं हो सकता ना, किसी किसी के लिए हो सकता है कि इरेशनल बिहेवियर इस पर्सन का आगे चलकर हो सकता है। रिस्क हो सकते हैं आपके लिए, डेंजर जोन, खतरा जोन दिख रहा है। खास कर अगर कोई विलेज बॉय है तो सोच समझ कर डिसीजन लेना है आपको। उसके एजुकेशन को लेकर इंक्वायरी करनी है आपको। इस पर्सन को देखना कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। 6 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स मीनिंग ऑब्स्टेकल्स काफ़ी लग रहे हैं मुझे, डिफिकल्टीज काफ़ी आती हुई दिख रही है। किसी किसी के लिए है यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली है। यहाँ पे कोई इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाने से अनहैप्पी दिख रहा है। अब हम देखेंगे अनहैप्पी कौन रहता है। टेन ऑफ कप को वेरीफाई कीजिए। ये नया अगर कोई रिश्ता आपके लिए आता है तो उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा खेलता हुआ दिख रहा है मुझे। इंटेलिजेंटली आपको डिसीजन लेना है। अगर कोई नया रिश्ता आ रहा है तो आपको डेफिनेटली उसके साथ जाना है। और आपका कप इन द रिवर्स यहाँ पे 3 कार्ड दिए। टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड सन का कार्ड। तो कंफ्यूजन तो जाता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई एक नया गोल के साथ आपके लाइफ में आ रहा है, आपको न्याय देने के लिए आ रहा है। या आपकी जो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी थी उसके लिए न्याय मिलेगा आपको। ये जो कोई पर्सन लाइफ में आ रहा है, आपको अब क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। हाँ, इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको। डेथ का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस विद डेथ का कार्ड। क्यों दिया है आपने हाई प्रीस्टेस विद डेथ? जी हाँ, किसी में काफ़ी बदलाव आता हुआ दिख रहा है। या तो ये आप है जिसने अपने आप को काफ़ी चेंज कर दिया है, अब आप मेंटल पीस स्ट्रेंथ में आए हैं। या तो इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से आप हो जाएंगे, क्योंकि अबेंडेंस से अबेंडेंस दिख रही है इस पर्सन के लाइफ में आपके आने से। ये काफ़ी सोच विचार करने वाला पर्सन, मैंने आपको पहले बताया। जी हाँ, आपको ऐसा रिश्ता आ रहा है जो आपका विश फुलफिलमेंट है, जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है। 7 ऑफ कप क्लैरिफाई करो रिवर्स। 7 ऑफ कप रिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, जी हाँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा। ट्रू अनकंडीशनल प्यार करने वाला पर्सन है ये। एक लव यू को क्लैरिफाई कीजिए। एकनिष्ठ रहेगा ये पर्सन आपसे, लॉयल रहेगा, प्रैक्टिकल है काफ़ी। ये पर्सन लॉयल रहेगा और प्यार भी करेगा। लॉयल है। किंग ऑफ सोर्स, फूल इन रिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। जजमेंट, अगर आपको कोई सेकेंड चांस दीजिए। कोई धोखा देने वाला पर्सन है, धोखा बिट्रेल करने वाला पर्सन है, आपके साथ चीटिंग करने वाला पर्सन है। ये अगर वापस आपके साथ लाइफ में दोबारा सेकंड चांस लेके आ रहा है तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ एक्सेप्ट करना अगर मजबूरी है तो करनी है। अदरवाइज देखना, आपको अगर कोई नया चांस आ रहा है तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स, 9 ऑफ पेंटेकल। काफ़ी डिफरेंस रहा है, दूरियां रही हैं, सेपरेशन रहा है। यहाँ पे ऐसे भी देख रहे हैं जो अपने उस पर्सन का वेट कर रहे हैं, उसको लेकर ही रीडिंग देख रहे हैं। जो आपके साथ ब्रेकअप करके गया है, या फिर आपको सेपरेशन में डाल के गया है, या फिर आपको नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट में रखा है, तो यही पर्सन लाइफ में दोबारा आता हुआ दिख रहा है एबेंडेंस के साथ। क्वीन ऑफ कप इन द रिवर्स, जो आ रहे हैं आपके लाइफ में काफ़ी एम्बिशियस पर्सन है। इसके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाइप रहेंगे इमोशंस के आगे। ये
एक चीज़ थोड़ी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, बट ये पर्सन फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठाएगा। या फिर ये पर्सन इतने एम्बिशियस रहेगा कि ये अपने फैमिली में इंटेलिजेंटली कोई डिसीजन लेगा कि ये अपने फैमिली में किसी को इन्वॉल्व नहीं करेगा या फिर इंटरफेयर नहीं करने देगा। बैरियर कुछ डालता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो आपके ऊपर बैरियर डाल सकता है, ये भी बात आ रही है। हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जिनको शायद फैमिली मैरिज इसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ था आप लोगों का, डिसअपॉइंटेड रहे थे। बट इस पर्सन के आने से हो सकता है कि आपकी एनर्जी कुछ चेंज हो जाए। अब देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी पर्सन इनके लाइफ में आ रहा है उस पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कैसा रहेगा। 6 ऑफ कॉइंस, ये सारे अपराइट ही लूंगे। अपराइट बोल दिया तो कार्ड भी डाल दी उन्होंने इससे ही। लवर, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। एक नया कनेक्शन दिख रहा है। मीन्स अगर नए पर्सन के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है। हेरोफेंट, इस पर्सन के साथ आगे जाकर आपकी शादी होती हुई दिख रही है और मैरिड रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी जाती हुई दिख रही है। बट विच फुलफिलमेंट भी आपकी हो रही है। बट अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वहाँ से थर्ड पार्टी वाली ही एनर्जी बार बार आ रही है। या फिर आप मैरिड है और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, तो उसकी वजह से थोड़ी मायूसी मुझे दिख रही है। और ये लंबे समय तक रहने वाला है ये सिचुएशन। दिल टूटना या फिर बहुत मायूस रहना, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहना, ये लंबे समय से इस दौर को आप जी रहे थे। फाइनली मुझे लगता है यहाँ पे आपको प्यार मिलता हुआ तो दिख रहा है। लवर की एनर्जी ओवरऑल आई है यहाँ पे। या तो आप अगर किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हो, अगर आपने कोई एक नया रिश्ता बना लिया है तो उस रिलेशनशिप में आपको वो सारे हैप्पीनेस मिलने वाली है, आपकी वो विश फुलफिलमेंट होने वाली है जो आपने अपने मैरिज से एक्सपेक्ट की थी, वो आपको नहीं मिल रही। या तो एक क्लास मुझे वो लग रहा है। दूसरा क्लास मुझे ये लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी से लंबे समय से परेशान है अपने मैरिड रिलेशनशिप में। फाइनली उस पर्सन से आपको ट्रू अनकंडीशनल प्यार मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एक क्लास मुझे ये भी लग रहा है कि आपने उस रिश्ते को एंड कर दिया है, किसी नए रिश्ते को चांस दे रहे हैं, तो वो रिश्ता भी धीरे धीरे आगे जाकर फैमिली में कन्वर्ट हो रहा है और वो फैमिली वैसे ही बन रही है जैसे आपको चाहिए। Let's clarify 6 of Coins. Four of Swords. जी हाँ, सेपरेशन चल रहा था आप दोनों में। फाइनली आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप, नाइन ऑफ वांड्स। या तो आप इस पर्सन से इमोशनल विड्रॉ कर चुके हैं, स्ट्रेस में है इस पर्सन के साथ। अगर एक मैरिड कपल है और दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, दोनों में से कोई एक ने इमोशनल विड्रॉ कर लिया और काफ़ी स्ट्रेस में, एंजाइटी में,
हेल्थ इश्यू चल रहे हैं या फिर हेल्थ इश्यू हो सकता है, आप इस कनेक्शन में होते हुए भी नहीं है क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन के किसी भी एक्शन के ऊपर। इमोशन विड्रॉ कर लिया है आपने, एक स्ट्रेस में एक लाइफ जी रहे हो। यहाँ पे फिर एस ऑफ फैंस कौन आ रहा है भाई इनके लाइफ में? Just clarify एस ऑफ फैंस। आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं बट आपको वो पर्सन छोड़ नहीं रहा है, वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहा है। हाँ, क्योंकि ये ग्रीडी है, सेल्फिश है, ग्रीडी है। आपको जो एनर्जी रेजोनेट होती है वो आपकी लेनी है। और पैंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पैंट्स, 3 आपका, बट किसी के सबके लिए नहीं है। यहाँ पे कोई एक पर्सन आपके लाइफ में अगर नया आया है तो वो पर्सन आपको हरगिज़ लेट गो नहीं करेगा। जो स्ट्रेस पेनफुल आपकी लाइफ रही है तो वहाँ से निकलने के लिए वो पर्सन पूरी कोशिश करेगा। इसके साथ आपकी शादी हो रही है, सेलिब्रेशन, शादी वाला सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे हो, बाहर घूमने के लिए जा रहे हो और एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके एक्सपांड होती हुई दिख रहे हैं। रिफंड को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, मैजिशियन, 6 ऑफ कप एंड वर्ड। ये हाई वाइब्रेशन सोलमेट आपका पास्ट लवर है, आपके लाइफ में आ ही गया है, आपने बुला लिया उसको, आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने उस सोलमेट को, उस प्यार को मैनिफेस्ट किया है जो अब तक आपके लाइफ में जितनी भी तकलीफ़ें से आप गुजरे हैं ना, तो ये जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी। वो सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया उसको। 9 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए। पास्ट लवर आ रहा है आपके लाइफ में। सेवन ऑफ सोर्स, फाइनेंशियल एबेंडेंस देखकर कोई अगर आपके लाइफ में आया है, आपकी ब्यूटी या फिर फाइनेंस लेकर आ रहा है, बी केयरफुल। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी में कोई है तो आप क्लैरिफाई कर दीजिए 7 ऑफ सोर्स कौन है भाई, बताइए। हु इज दिस चीटर? ये आपका फैमिली पर्सन है जिसने आपके लाइफ में या तो थर्ड पार्टी लाई है या तो इसने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। इसका मकसद आपकी ब्यूटी और आपका फाइनेंस इतना ही है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में है तो बी अलर्ट, और किसी ऐसे रिश्ते में रहने वाले पर्सन के लाइफ में कोई नया आ रहा है तो उस रिश्ते में फिर हैप्पीनेस है। बट फैमिली में है, आप फैमिली में आपके साथ वही पर्सन धोखाधड़ी कर रहा है जिसके साथ आप एक रिश्ता निभा रहे हैं। ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है। ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। या फिर यहाँ पे और एक मैसेज ये आ रहा है, आपका फाइनेंशियल अबेंडेंस देखकर कोई आपको अप्रोच कर सकता है। ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है बिल्कुल भी अपने फाइनेंस का कंट्रोल या फिर अपने किसी भी चीज़ का कंट्रोल इतने आसानी से कभी किसी को देना नहीं है। डेथ का कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स। यहाँ पे हमेशा आपको कोई क्लैरिटी नहीं रखी, हमेशा धोखाधड़ी मिली है, बिट्रेयर मिला है। तो भाई ये कुछ कार्मिक साइकिल है। अब वो कार्मिक साइकिल क्या हो रहा है, एंड हो रहा है इस पर्सन के साथ। तो ये धोखा, बिट्रेयल, ये चीज़ एंड आपको करनी है। अब ये चीज़ कैसे एंड करनी देख लेते एक बार। इस 10 ऑफ सोर्स को डेथ कैसा करना है, डेड कैसा करना है बताइए। स्ट्रेंथ में आकर मेडिटेशन करो, स्ट्रेंथ में आपको आओ और एक सेल्फ लव में आओ। और अगर आपको सेल्फ लव में आना ज़रूरी है, डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं आप, परेशान बहुत रहते हैं, हर चक्र ब्लॉक करके रखा है। कोई आपको ऑफर दे रहा है, आप उस ऑफर को ले नहीं रहे, और जो आपको ऑफर दे रहा है वो पर्सन ऐसा है कि जिससे जुड़कर या फिर जिससे बात कर आपको एक अच्छी सी हीलिंग मिलती है, मेंटल पीस मिलता है। वो पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहा है, आप डिनाई कर रहे हो, तो ये आपको छोड़ना है। अपने आप को हील करने के लिए एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो यू मे गो विद दैट।
इट्स माई ओपिनियन। ये आपको देखना है कि आपको कैसे डील करना है। थ्री ऑफ सोर्स को खास कर उन लोगों के लिए जो सिंगल है और किसी मैरिड पर्सन के भरोसे बैठे हैं। थ्री ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वैंड्स, काफ़ी इमोशनल बर्डन मिला है, टेम्पररी, आपके अपने स्पाउस है। थर्ड पार्टी को लेकर, अगर ये थर्ड पार्टी नहीं छोड़ने वाले तो थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी बर्डन आपको आगे भी झेलना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलने वाली है। अपने ही स्पाउस के साथ अगर कोई रिलेशनशिप लेके जा रहा है जिसने ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी रखी है और आपको इंडिविजुअली पता है इसके साथ आपके पर्सन का अभी भी चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको इंडिविजुअली पता है, तो आपका सबसे पहला काम है कि स्ट्रेस लिए बगैर आपको इनसे इमोशनल विड्रॉ करना है। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करेंगे, ये पर्सन आपको कोई नई स्टार्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि इसमें इनका अपना स्वार्थ है। तो इस स्वार्थ के चलते ही आपको छोड़ नहीं रहेंगे। बट अगर आपको इस दौरान अगर आपको कोई नया कनेक्शन मिलता है, हैप्पीनेस के कुछ अच्छे अच्छे रीजंस मिलते हैं, तो यू हैव टू एंजॉय दैट। मुझे लगता है ये चीज़ें लग रही है। 5 का 5 को क्लैरिफाई किया पे 5 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, मुझे लगता है अक्सर आर्गुमेंट होते रहेंगे, अक्सर झगड़े होते रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। कोई कोई बहुत डिसअपॉइंटेड है, कोई कोई है खुश, बट कोई कोई डिसअपॉइंटेड है। नाइट ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ पेंटेकल। बट कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा प्रपोजल लेके आ रहा है जो आपको स्ट्रेंथ देगा, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, आपकी लाइफ से स्ट्रेस हटाएगा। एज ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, नया कनेक्शन आ रहा है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, कुछ भी है, यहाँ पे एक आपके लाइफ में एक नया न्यू रोमांटिक कनेक्शन आ रहा है। शायद यही कनेक्शन आपको इमोशनल बैलेंस कर सकता है, अकॉर्डिंग टू इस माई ओपिनियन। ये आपका कुछ और भी ओपिनियन हो सकता है। आपका अगर स्पाउस है, ये बार बार आपको चीट कर रहा है, ये बार बार आपको धोखा दे रहा है, इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद आप मत करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ कहने के लिए रिश्ता तोड़ेगा। इसका थर्ड पार्टी के साथ हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप रहेगा। ऐसे में अगर आपको कोई एक नया कनेक्शन मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो यू में भी गो विद इट, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ जीनी है, हर किसी को अपनी लाइफ में खुश रहने का पूरा अधिकार है। या तो आपको अपनी लाइफ में नई स्टार्ट करनी पड़ेगी, मीन्स अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी हॉबी, आपकी जो कुछ भी हॉबीज़ है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपने कुछ करना छोड़ दिया है, फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। या फिर अगर आपको कोई कनेक्शन मिलता है तो आप उसके साथ जाना नहीं जाना, ये आपकी मर्जी। तो चलिए, ये हो गया आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। मैं लव ओरेकल से आपके लिए आज मैसेज लूंगी। आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स से गाइडेंस लेती हूँ। लवर आ रहा है यहाँ पर, किसी का तो ट्विन आ रहा है जो ऑलरेडी टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में फंसा है, बट आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। क्या कहेंगे माइकल, प्लीज मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे। लो ओरेकल से मैं लूंगी आज आपके लिए मैसेज। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आपने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा वक्त अपने आप को भी दो। आप ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। It is important right now to take step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is time to give to yourself. जी हाँ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है। कोई भी एक्शन मत लो, बस आप अपने लिए टाइम निकालो और अपने लिए टाइम अकेले में स्पेंड करो। खुद के लिए टाइम निकालो, ये वक्त है आपको अपने आप के लिए टाइम देने का।
यहाँ पे दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स राइट। आपके दिल को पहले से पता है कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे तीसरा मैसेज यूनिवर्स की ओर से आपके लिए है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद इट। पास्ट चला गया है, पास्ट को पीछे छोड़ दो, उसको रिलीज कर दो, और जो नई पॉसिबिलिटीज लाइफ में आ रही है, नया पाथ आपके लाइफ में आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये आपके लिए अवेलेबल है, नया पाथ, नई पॉसिबिलिटीज, तो आपको एक्सेप्ट करना है और उसको बड़े विश्वास के साथ फॉलो करना है। यूनिवर्स का चौथा मैसेज आपके लिए क्या है? आपको यूनिवर्स बोलना चाहती है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायर है, समवन हैज डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। आपके लिए कोई आपका सीक्रेट एडमायर है जो बहुत जल्द आपको अप्रोच कर सकता है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में आप बहुत सीरियस रहते हो, दुखी परेशान रहते हो, रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हंस लिया करो यार। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। प्यार से बढ़िया कोई हीलर नहीं है। ये स्पॉट आप बोल रहे प्यार में तो धोखा मिल रहा है, तो भाई आप एक ही से धोखे वाले से प्यार क्यों कर रहे हो? जो धोखा दे रहा है वो आपको आगे भी धोखा ही देगा, वो आपको सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करेगा, लॉयल बनने का नाटक करेगा, बट कभी आपसे लॉयल होगा नहीं। तो जो सच में प्यार लेके आ रहे हैं उसके लिए अपने दरवाजे खोल दो, फिर देखो लाइफ कितनी खुश रहती है। Sacred union, honor and treasure your relationship for is truly sacred। जी हाँ, यहाँ पे ऑनर किया जाएगा जी आपके रिलेशनशिप को, ट्रेजर भी मिलेगा। जितना कुछ सेक्रीफाइस अगर आपने किया है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जब जब जरूरत थी तब तक आपने किया है। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका रिलेशनशिप एक कॉम्प्लिकेटेड नोड में फंसा है। पर्सन की ओर से एक्शन नहीं आ रही क्योंकि इनको निकलने के लिए, वहाँ से आने के लिए टाइम लग रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इनको थोड़ा स्पेस दे दो और भरोसा रखो, और सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी और अच्छी होगी। यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है कि गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम टू योर वे। आपके लाइफ में बहुत जल्द ब्लेसिंग के तौर पर प्यार आने वाला है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट हर्ट टू डिजायर। और आप ये प्यार सच में डिजर्व करते हो, तो यूनिवर्स ने आपको आपके हिस्से का प्यार भेज दिया है, ब्लेसिंग भेज दी है आपके लिए। और अगला मैसेज है कि इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने वही बोला, इमोशनल सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी, बट किससे? जो आपका वेल विशर है, जो आपको सच्चा प्यार करता है, जो आपको दिल से प्यार करता है, जो आपके भरोसे की कदर करता है, उससे। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your visions. In order to see things clearly, you must let go resentment। मैंने यही बोला, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट होना ज़रूरी है। तो इमोशंस का जो बेस्ट पार्ट है ना, वो भरोसे के साथ ही जुड़ा है। और कभी कभी जब भरोसा टूट जाता है तो ये सारी चीज़ें डिस्टॉर्ट कर देती है लाइफ। सोचने समझने का नज़रिया बदल जाता है, धुंधला धुंधला हमारा नज़रिया बन जाता है। तो आपको चीज़ें क्लियरली देखनी है। देखिए लाइफ में धोखे, बिट्रेल, चीटिंग ये होती रहती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम सेम पर्सन को इतनी चांसेस दे देते हैं कि बाद में हमारा दिल मर जाता है। भरोसा कर कर के दिल मर जाता है। और उस पर्सन के लिए दिल मरता है कि जिसने कभी अपने दिल की कदर ही नहीं की, आपके दिल की कदर ही नहीं की। उसका दिल हमेशा किसी और के लिए धड़का, उसने हमेशा किसी और को चाहा, उसके लिए आप अपना दिल मार रहे हो। क्यों? तो जिस दिन आपको ये बात समझ में आए उस दिन जाग लो, उस दिन से अपने लाइफ की स्टार्ट करो और अपने दिल को इस यूं ऐसे चीटर के लिए, धोखेबाज के लिए, ऐसे लफंगों के लिए मरने मत दो। बैलेंस करना है। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges। जी हाँ, सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए इसलिए हर चीज़ एग्री करनी ज़रूरी नहीं है।
उसमें बैलेंस होनी चाहिए। ग्रेट रिलेशनशिप तब होता है जिसमें बैलेंस होता है, एक दूसरे का फीलिंग्स का, एक दूसरे के इमोशंस का सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको यूनिवर्स दे रही कि आपको ये करना चाहिए। तो गाइस, आपको रीडिंग कैसे लगे डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।